नफा नुकसान की बात करने से पहले मुझे एक शेर याद आ रहा है अमीर मीनाई साहब का। राहुल गांधी ने कहा डरो, और मुझे लगता है यही आज का सबसे बड़ा संदेश है इस दौर का, कि सत्ता से अभय करने की जो कोशिश कर रहे हैं। तो अमीर मीनाई ने लिखा कि तीर पर तीर लगाओ तुम्हें डर किसका है, तीर पर तीर लगाओ तुम्हें डर किसका है, सीना किसका है मेरी जान ये जिगर किसका है। तो राहुल गांधी ये बताना चाहते हैं कि ये सीना ये जिगर राहुल गांधी का है। वो न ईडी से डरते हैं न सीडी से डरते हैं, और अपने कार्यकर्ताओं और देश के नागरिकों से भी वे यही अपील कर रहे हैं कि डरना बंद करो, डरो मत, और सत्य असत्य की लड़ाई में जो गलत है उसके खिलाफ खड़े हो जाओ। मुझे किसी पार्टी और व्यक्तिगत से कोई लेना देना नहीं, मैं तो सीधी बात कर रहा हूं कि सचमुच में इस दौर में सच को सच कहने का साहस कम लोगों में बचा है। और राहुल गांधी अगर निडर होकर अभय होकर देश से यह आह्वान कर रहे हैं कि डरो मत, तो आज के लिए इतना काफी है। अब चुनावी आकलन की हम बात करें तो प्रियंका गांधी कह रही हैं कि कांग्रेस आ रही है। स्वाभाविक है, सत्ता से बाहर जो पार्टी होती है वो इसी तरह से मतदाताओं का माइंड मेकअप करती है, मानस बनाती है, ये विश्वास दिलाती है कि वो सत्ता में आ रही है। प्रियंका गांधी का ये कहना स्वाभाविक है कि कांग्रेस सत्ता में आ रही है, लेकिन एक पत्रकार के नाते हम सीधे नहीं ये नहीं कहेंगे कि कांग्रेस सत्ता में आ रही है। हम जमीनी हालात पर नजर डालते हैं, तब हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस सत्ता में आ सकती है, कांग्रेस आ सकती है। अभी हम हिमाचल की बात कर रहे हैं, जो जमीनी हालात हैं वो ये बताते हैं कि जिस तरह की बगावत हिमाचल प्रदेश में इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दे रही है, वो वैसी बगावत है जो अक्सर कांग्रेस में दिखाई देती है। आपने आंकड़ों के साथ बताया, कुल 68 सदस्यीय विधानसभा के इस चुनाव में 18 बागी प्रत्याशी मैदान में हैं। शुरू में शायद 21 थे, एक आध ने विड्रॉ कर लिया होगा, और एक तो जो हम और आपने देखा वे प्रधानमंत्री की समझाइश के बावजूद नहीं बैठे। यद्यपि प्रधानमंत्री की वो समझाइश या चेतावनी हम जो भी मानना चाहें, नामांकन वापसी के बाद किसी प्रधानमंत्री का किसी प्रत्याशी से यहां कि तुम बैठ जाओ, ये चुनावी मर्यादा के विरुद्ध भी है, ये कदम आचार संहिता का उल्लंघन भी है। लेकिन अब ये स्वर्ण काल है, ये अमृत काल है हमारे देश में, भारतीय जनता पार्टी का, सरकार का, मोदी और शाह का, इसलिए इसमें हमें चुनाव आयोग से उम्मीद नहीं करना चाहिए कि ऐसे किसी टेलीफोन पर वो प्रधानमंत्री को नोटिस दे सकता है। तो जमीनी हालात की तरफ हम लौटें तो ऐसा लगता है कि हिमाचल प्रदेश अपनी उस रिवायत, अपनी उस परंपरा पर कायम रहना चाहता है कि 5 साल में सरकार की अदला बदली वो कर देता है, तवे की रोटी को अलट पलट कर देता है। और इसीलिए मोदी जी को और उनकी पार्टी को यह आह्वान करना पड़ रहा है कि भाई इस परंपरा को अब तिलांजलि दे दीजिए, हम ही को दोबारा अवसर दीजिए। आपके सवाल में यह निहित है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बीच में कोई तादाम्य है कि नहीं, कोई तालमेल है कि नहीं, कि राहुल गांधी वहां नांदेड़ में पहिया पहिया चले जा रहे हैं, प्रियंका गांधी हिमाचल में वादियों में और मैदानों में लोगों को ओल्ड पेंशन स्कीम याद दिला रही हैं, बेरोजगारों से हाथ उठवा रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस की यह सोची समझी रणनीति रही होगी कि भारत छोड़ो यात्रा का जब ब्लूप्रिंट तैयार हुआ होगा तब उन्होंने ये ध्यान कर लिया होगा कि इस यात्रा के दरमियान ही ये चुनाव आने वाले हैं। इसके बावजूद राहुल गांधी न हिमाचल प्रदेश गए, और अब गुजरात में भी ज्यादा दिन बचे नहीं है, हो सकता है किसी एक दिन को वे चले जाएं, फिर मुझे नहीं लगता कि अब वे गुजरात जाएंगे। इसके बावजूद अगर दोनों राज्यों में कांग्रेस ठीक प्रदर्शन कर जाती है, सत्ता में नहीं भी आती, तब भी ये पार्टी के तौर पर कांग्रेस की उपलब्धि होगी कि उनका शिखर पुरुष, उनका राष्ट्रीय नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे भले ही उनके निर्वाचित अध्यक्ष हैं, लेकिन कांग्रेस का नेता राहुल गांधी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। वे इन दोनों राज्यों में बिना गए कुछ हासिल कर लेते हैं। अगर सम्मानजनक परिणाम ले आते हैं तो यह भी कांग्रेस के पुनर्जीवित होने की दिशा में पहला कदम होगा। राजीव जी, भारत छोड़ो यात्रा का कितना प्रभाव इन दोनों राज्यों के चुनाव में होगा? हाँ, भारत जोड़ो, माफ कीजिए, भारत छोड़ो तो
माननीय मोदी जी के लोग हैं, हाँ माल्या जी है, हम लोग उनको ललित याद मोदी, करते हैं। इसलिए वो ध्यान रहता है भारत छोड़ो में। सुना है वो जयसुख भाई पटेल भी भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गए हैं, पता नहीं अभी कंफर्म नहीं है वे कहाँ हैं, हो सकता है वे भी चले गए हो कहीं किसी सेंट किट्स द्वीप में जाकर बस गए हो। फिलहाल हम विषय पर लौटते हैं। भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव इन दोनों राज्यों में भी दिखाई देगा, क्योंकि मुख्य धारा का मीडिया भले न दिखा रहा हो, लेकिन डीवी लाइव, डॉक्टर राजीव रंजन, आप जैसे जिम्मेदार लोग उस यात्रा को लगातार दिखा रहे हैं, उसका प्रभाव भी दिखा रहे हैं। तो जो चुनावी राज्य हैं वहां के मानस पर भी उसका थोड़ा बहुत असर तो होगा। हो सकता है यात्रा उन दोनों राज्यों में से निकल, रूट ऐसा बनता संभव नहीं था रूट में जी। तो उसका ज्यादा प्रभाव होता, लेकिन अब इसका सही आकलन तो 8 दिसंबर को होगा जब चुनाव परिणाम हमारे सामने आएंगे। जी राजीव।